नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुबह सुबह की झिमझिम बारिश की न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि आज आंधी और तूफान का अलर्ट किया गया है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। जी हाँ, अपनी सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही अन्य खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का मौसम आज बदल गया है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को सुबह सुबह राहत मिली, जबकि कई दिनों के बाद बहुत तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से पिछले कई दिनों में जो चिपचिपी गर्मी हो रखी थी उससे भी आज राहत मिली है। दिल्ली NCR के इलाकों में आज आंधी तूफान का भी अलर्ट आया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट नजर आ सकती है। आज सुबह बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, इसके चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक दिल्ली में बारिश के आसार बताए हैं। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस बताया है। 1 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि ठीक ठाक बारिश भी होगी। 4 जुलाई को भारी बरसात के साथ आंधी तूफान के आने की भविष्यवाणी भी की गई है। अब हम आपको साथ ही साथ यह भी बता देते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके लिए IMD ने गुरुवार के लिए दोनों जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बीते दिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। दिल्ली में आज हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली प्रत्येक उड़ान की लगभग 2% यात्रियों की रैंडम RT-PCR सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही साथ सभी संक्रमित नमूनों की जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जारी किए गए संदर्भ में बोला है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के माध्यम से सलाह जारी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने सबसे कहा है कि सभी संक्रमितों के सैंपलों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाना चाहिए और ऐसे यात्रियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार पृथक करने और चिकित्सीय प्रबंधन की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी जिला अस्पतालों और चयनित अस्पतालों में गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए और कोविड के लिए उनकी RT-PCR जांच होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई है। हालांकि इससे पहले सरकार पर संकट के बादल के बीच उद्धव सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए। उद्धव सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव करने का ऐलान किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की गई। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि जैसे शिवसैनिकों ने जैसे अयोध्या से बाबर का नामो निशान मिटाया था, वैसे ही महाराष्ट्र से औरंगाबाद का नामो निशान मिटा दिया गया। शिवसेना ने लिखा कि जिस तरह से बाबर हमारा कुछ नहीं लगता था, उसी तरह औरंगजेब से भी हमारा रिश्ता नाता या खून का कोई संबंध नहीं था। वह छत्रपति संभाजी राजा का हत्यारा था और शिवराय उसके मुगल शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़े थे। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के किसी जिले का नाम औरंगजेब के नाम पर होना यह क्लेशदायक ही था, साथ ही साथ स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचाता था। हाल के कुछ दिनों में लोगों ने औरंगजेब की कब्र पर जानबूझकर नमाज अता करने के लिए आने से यह अवशेष कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गया था। लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ शिवराय के विचारों का और हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की भूमिका को मानने वाला है। एक अच्छी सूचना हम आप लोगों को देते हैं कि आज से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को मनोज सिन्हा ने किया आज रवाना। करीब 3 साल के बाद दक्षिण कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इस बार यह यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। अधिकारियों ने बताया है कि पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी तैयारियां कर ली हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले जत्थे में 4890 श्रद्धालु शामिल हैं, जो
बुधवार तड़के 4 बजे भागवती नगर आधार शिविर से 176 वाहनों में सवार होकर काफिले के रूप में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने के लिए श्राइन बोर्ड के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु कठिन अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा है कि पूजा हवन और प्रसाद की सुविधा भी वो साथ के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि 3 साल के अंतराल के बाद दोबारा यात्रा शुरू की गई है, इसलिए इस साल श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य से ज़्यादा आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केवल सत्यापित तीर्थयात्री ही यात्रा में शामिल हो सकते हैं।